आप एक हाँ एक्सपीरियंस और बता रहे थे खतरनाक सा। हाँ, एक बहुत ही बढ़िया मतलब एक्सपीरियंस है ऐसे पुनर्जन्म का ये है। हम्म। पुनर्जन्म में भी होता है ना कई जन्मों का या उस तरह का एक किसी का सीक्वेंस चला हुआ आता है। हाँ। तो कई बार क्या होता है लोगों की बैक हिस्ट्री होती है कि ये पिछले जन्म में या उससे कई 10-15 साल पहले के जन्म में आप कुछ थे। हम्म। आप राजा हो सकते हो, आप कुछ भी हो सकते हो, और वो लेगेसी आपकी चली आ रही है और इस जन्म में जाके आपको वो चीज़ें हॉन्ट करना शुरू कर दें। तो कुछ इसी तरह की स्टोरी है जो कि दो ट्विन सिस्टर्स की स्टोरी है। ये दो जुड़वा बहनें थी, एक का नाम था भावना, एक का नाम था संभावना। भावना और संभावना। वो मैंने रख दिए नाम अच्छा। उनके नाम तो ओरिजिनल कुछ और थे उनके। तो ये जो दोनों थी बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस थी। हम्म। तो जब छोटी थी मतलब 5-6 साल की एज की, तब जाके इनको ड्रीम्स आना शुरू हुए। तो सपनों में क्या इनको सपने आते थे कि दोनों बहनें खड़ी हुई हैं और ये और रियल है पूरा? हाँ ये पूरा रियल है। और और ये बहनें थी कहाँ की? ये अभी तक भी चल रहा है। ये एमपी की, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। अब आई थिंक डिस्ट्रिक्ट का नाम तो मुझे याद नहीं है इनका, बट मध्य प्रदेश से बिलोंग करती थी दोनों ही बहनें। और छोटी एज में इनको वो हेलुसिनेशंस होना शुरू हो गए थे, हम्म। ड्रीम्स आते थे जिसमें ये दोनों बहनें काले कपड़े पहन के हाथ में से स्टिक लिए हुए, ऐसा कुछ जो चुड़ैल होती है कुछ इस तरह होती है ना, तो इस तरह की उसमें खुद को दिखाई देती थी। हम्म। तो उन्होंने घर वालों को बताया तो घर वालों ने ठीक है छोटे बच्चे हैं, आ जाते हैं सपने वगैरह, ऐसा होता है। तो बस कभी कभी वो सपने आते थे, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता था। तो धीरे धीरे अच्छा, धीरे धीरे इनकी एज बढ़ना शुरू हुई, तो इनके साथ चीज़ें अलग तरीके से चलना शुरू हुई। और बढ़ गई। हाँ मतलब अलग तरह का लेवल चलता था, जैसे कहीं पे भी जाती थी इनके इनकी बॉडी से बहुत अलग ही तरह की खुशबू आती थी। इत्र जैसे आप ना घुस गए तो फूलों की खुशबू फैल गई। महक रही है। तो जहाँ भी जाती थी तो इनके आसपास बहुत अच्छी खुशबू आती थी। तो कई बार इनके रिश्तेदार वगैरह पूछते थे भाई तुम कौन सा परफ्यूम लगाते हो, तो हम्म। बोलते कि हम तो परफ्यूम यूज़ ही नहीं करते हैं कोई भी। तो बोलते ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम जैसे आते हो इससे इतनी अच्छी खुशबू आती है और ऐसा परफ्यूम तो कोई मिलता भी नहीं है। हम्म। तो बोलती हंस के टाल देते कि पता नहीं क्या बोलते हैं लोग क्या नहीं बोलते हैं, 9-10 साल के बच्चे क्या ही बोलेंगे इस चीज़ में। तो ऐसे एक बार ये अपने किसी मामा उनके यहाँ गए हुए थे, हम्म। तो एक दिन के लिए रात को वहाँ पे रुके, अगले दिन वापस आ गए। वापस आए 2-3 बार दोबारा उनसे मिले तो बोलते कि तुम लोग कौन सा परफ्यूम लगाते हो। हम्म। तो बोलते हम तो कोई परफ्यूम नहीं लगाते। बोले नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम लोग जिस बिस्तर पे सोए थे उस पर आज भी इतनी अच्छी खुशबू आती है, हमने 2 बार उसको धुल भी गया ना उसके बाद भी उस पर खुशबू आती है। वाह। तो उनके साथ ये था, बट वो इस चीज़ को ध्यान नहीं देते थे, पता नहीं लोगों को क्या लगता है क्या नहीं लगता है। तो चीज़ें ऐसे छोटी छोटी चीज़ें इनके साथ होती थी, पर कभी भी ऐसा कुछ बड़ा उनके सामने हुआ नहीं चीज़ें। फिर जब ये लोग पहुँचे 12th वगैरह इन्होंने पास की, तो 12th क्लास में जब ये लोग थे तो एक स्कूल ट्रिप पे लोग गए हुए थे। हम्म। तो स्कूल ट्रिप पे गई हुई थी, एक सिस्टर गई, दोनों ही सिस्टर साथ में, लेकिन एक सिस्टर एक लड़कियों के ग्रुप के साथ घूम रही थी। तो घूमते घूमते से शायद हिल स्टेशन या कहीं पे वो गए हुए थे, तो वहाँ जब वो पहुँचे तो एक खाली मैदान था, थोड़ा सा शाम का टाइम हो गया था। तो भावना जो घूम रही थी उन लड़कियों तभी अचानक से उसे आसमान में बहुत बड़ी मतलब चिड़िया चील टाइप कैसे कुछ आती हुई दिखाई देती है। वो आती है और आके एकदम से ऐसा लगता है उसी के ऊपर झपट्टा मारेगी, उसे हम्म। हाथ रोकती है फिर गायब हो जाती है वापस से। अच्छा। और वो बाकी लड़कियों से पूछती है कि तुमको दिखा इतनी बड़ी चील थी, बोलती कौन सी चील थी, मैं तो कोई चील नहीं थी। तो उसे लगा कि मैं ज़्यादा बोलूँगी तो मुझे पागल समझेंगे, तो हाँ। अपनी बहन के पास जाती है उसको बताती है कि मेरे को ऐसा दिखा। तो उसने बोला यार ठीक है कोई बात नहीं, अपन किसी को बोल नहीं सकते और अभी पता भी नहीं कि हो सकता है तेरा हेलुसिनेशन इधर को मतलब इल्यूजन हुआ हुआ एक छोटा सा। हम्म। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें होती रही। फिर ये लोग पहुँच गए, 12th पास की, 12th पास करने के बाद इन्होंने एडमिशन लिया DU में ही। तो ये लोग दिल्ली आए, दिल्ली में आकर इन्होंने एक PG लिया, मतलब फ्लैट ही लिया था आई थिंक, PG या फ्लैट फ्लैट लिया दोनों था बहनों ने? दोनों ने। और इनके साथ 2 लड़कियाँ और थी MP की, तो हम्म। 4 लड़कियों ने मिलकर उन्होंने फ्लैट लिया था। अब दोनों सुंदर भी थी, कॉलेज पहुंची तो कॉलेज पहुंचते ही क्योंकि सुंदर थी तो सभी लोग इनसे बातचीत करना चाहते थे, लड़के हो चाहे लड़कियां हो। तो इनका थोड़ा ज़्यादा कॉलेज के अंदर रौला सा भी हो गया था बड़े। तो जो बाकी की 2 लड़कियां थी सेम इनके टाउन से ही, तो वो दोनों इनसे जलने लग गई। हम्म। तो अब एक बार इन्होंने क्या किया, जब इनकी छुट्टियां हुई तो क्योंकि MP से थे तो इन्होंने प्लान बनाया कि हम लोग पचमढ़ी चलेंगे, जो MP का हिल स्टेशन है एक। हम्म। तो ये लोग सब पचमढ़ी गए। पचमढ़ी जाकर ये लोग पहुँचे एक हिल साइड, हिल पे ही मतलब वहाँ पे। जैसे वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे भावना खड़ी हुई थी, तो उसके सामने एक पिक्चर चली, एक वो इल्यूजन क्रिएट हुआ हम्म। वापस से कि एक क्लिफ है, उस क्लिफ पे संभावना खड़ी है, उसके पीछे उसके साथ भी लड़के थे, उसके का नाम था उमा। उमा। उमा वो खड़ी हुई है और उमा ने क्या किया है कि संभावना को धक्का मार दिया अच्छा। क्लिफ से। तो जैसे वो धक्का मारा से एकदम से वो चौंक गई कि ये क्या हुआ। तो उसको लगा कि फिर से वापस वो इल्यूजन क्रिएट हुआ है। बट फिर भी वो ढूंढ, अलग अलग थे सब लोग घूम रहे थे वहाँ पे, तो वो संभावना को ढूंढते ढूंढते उधर पहुंची। तो जैसे ही वो पहुंची ना वो बिल्कुल शॉक्ड रह गई,
जो इल्यूजन उसने देखा था सेम वही क्लिफ, सेम वही सीन, पूरा। और बाहर वहीं क्लिफ के एज के ऊपर संभावना खड़ी है और उससे करीबन 10-20 कदम दूर उमा खड़ी हुई है। ओ। वो भागती हुई जाती है, संभावना पड़ती है, खींच के लगाती है, तो वहाँ से गिर जाती, तो जैसे वो बोलती है तो पीछे से उमा बोलती है, गिर जाती तो क्या होता, तुम दोनों अलग हो जाते हो और क्या। तो उसको अच्छा। स्टेटमेंट से और उस इल्यूजन से उसको पहली बार रियलाइज हुआ कि उसको प्रीमोनिशंस होना शुरू हो गए, मतलब जो फ्यूचर में होने वाला है वो उसको पहले से ही रियलाइज हो दिखा। रहे हैं। तो आज जाके उसको ये रियलाइज हुआ कि ये एकदम से हुआ, उसको ये लगा कि उसको ये कुछ ना कुछ उसके बाद ऐसी चीज़ है जिससे उसको पहले आइडिया लग गया कि ऐसा कुछ होने होने वाला। वाला है। पर उसने किसी को ये बात नहीं बताई और उमा से उन्होंने दूरी बना ली, उसने संभावना को सारी बात बताई। इन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ से चलते हम लोग अपना फ्लैट अलग कर लेंगे। फिर दोनों बहनें अलग से फ्लैट लेके इन्होंने रहना शुरू कर दिया। तो भाई दोनों शिफ्ट हो गई और शिफ्ट होने के बाद इनको पता नहीं था कि इनको शिफ्ट नहीं होना चाहिए था। अच्छा। जैसे ये शिफ्ट हुई इनके साथ चीज़ों की इंटेंसिटी बढ़ना शुरू हो गई। अभी फ्लैट में दोनों सोते तो इनको परछाइयाँ घूमती दिखाई दी फ्लैट के अंदर, काली काली परछाइयाँ हैं। जब सुबह उठते तो इनके हाथों के ऊपर यहाँ पे निशान हो रहे हैं अलग अलग तरीके के। तो उन्होंने घर पे बताया कि भाई ऐसे ऐसे निशान हो रहे हैं। तो उनके घर वालों ने किसी से बात की तो उन्होंने कहा कि अब एक काम करो, दोनों बच्चियों को बोलो कि हनुमान जी की साथ मतलब भक्ति करना शुरू करे, हनुमान चालीसा पढ़े और हनुमान जी को राखी बांधना शुरू कर दे। तो उन्होंने वो किया, तो उससे इम्पैक्ट थोड़ा कम हुआ लेकिन चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। अच्छा। चीज़ें चलती रहती उनके साथ, मतलब रात के टाइम पे वही ऐसा लगना कि कोई आसपास है ना, और आवाज़ें आना अलग अलग सी, जो बेसिक चीज़ें होती है वो हुआ उनके साथ। फिर हर दिन नई नई चीज़ होना, हर दिन नई नई चीज़ होना। तो फिर ऐसा होने लग गया कि अब जैसे दिन गुजर रहे थे, अकेले रह रहे थे, हर दिन कुछ नया इनके साथ होता था। जैसे जो भावना बैठी हुई है खाना खा रही थी, तो सामने से प्लेट आंखों के सामने सरकती हुई प्लेट जाती थी, किसी को प्लेट को खींच के लेकर जा रहा है, बर्तन गिर जाना, वही चीज़ों एक आँख कोने से किसी का निकल जाना, ये सब चीज़ चलती थी उनके साथ। फिर और बड़े इंसिडेंट हुए। तो एक दिन रात की बात है, तो 2 बेड थे, एक पे भावना सोती थी, एक पे संभावना सोती थी। तो रात को सोई हुई थी, तो ऐसा फील हुआ कि वो हवा में है, बेड से ही था हवा में। उसने देखा तो उसका बेड हवा में है, वो बेड पे लेटी हुई है और नीचे संभावना का बेड है, अब वो उसको जगह भी नहीं पा रही है वो। तो उसने जैसे ही उसने देखा, अपना चादर उतार के उसके ऊपर फेंका, फेंकते वापस नीचे आ गिरी। तो जब संभावना उठी तो उसने बताया कि मैं ऐसे लेविटेट करी थी बेड के साथ। तो उसको पहली बार तो विश्वास नहीं, बट उसको पता था कि इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है। तो उसने बोला कि यार ऐसा हो सकता है, पर हो सकता है तू हेलुसिनेट कर रही थी, पहले भी तेरे को वो हुआ था। तो उसने कहा कि नहीं यार ऐसा नहीं है, कुछ हुआ है। तो उसने बोला कि कल तू इस पे सोना, मैं उस बेड पे सोऊंगी। इनके डिस्कशन हो गया। बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस थे, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते दोनों के बीच में। तो अगले दिन चेंज की इन्होंने पोजीशन और सो गए दोनों। अब जैसे ही सोए, रात को संभावना क्या खुली जो इस वाले बेड पे सोई थी, आज उसका बेड ऊपर था। अच्छा। और वो नीचे थी। तो अब उसको भी रियलाइज हो गया, पता नहीं कब आके उसका बेड नीचे आया। जैसे बेड नीचे आया उसको उठाया उसने, और उठा के उसने बोला कि आज मेरा बेड भी ऊपर था। अब दोनों परेशान हो गई, घबरा गई। उन्होंने अपने घर पे फ़ोन किया, घर पे फ़ोन बोला कि आप भैया को घर पे भेज दो। इनके एक भैया थे, मतलब जो कजिन ब्रदर ऐसे कुछ होते हैं, तो रियल भाई की तरह रहते थे वो। बोला भैया को यहाँ भेज दो, हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम में है। उन्होंने बताया नहीं क्या हो रहा है। भैया आए, भैया से बोला कि भैया हमारे साथ ऐसी बात हो रही कि हमारा बेड जो है ना वो लेविटेट हो जाता है, ऊपर चले जाता है, बेड से ही। तो बोलते हैं ऐसा थोड़ी ना था, पागल हो तुम लोग। तो बोलते हैं ऐसा होता है और आप एक्सपीरियंस करना, हमने आपको इसीलिए बुलाया, आप हमारे वाले बेड पे सो और हम लोग एक बेड पे सो जाएंगे। तो ऐसे ही हुआ। तो ये जो बेड लेविटेट करता है उस पर दोनों सिस्टर्स सो गई हैं। तो आज कहती भावना ने एक फ़ोन अपना जो था वो रख लिया था अपने साथ, और उधर भैया सो रहे थे नीचे वाले बेड पे। रात हुई, रोबोट जमीन से करीबन 6-7 फीट ऊपर। भैया वाला नहीं, लड़कियों दोनों वाला। और जैसे ही उठा, वो नींदों में था, उन्होंने फ़ोन फेंक के मारा। तो जैसे फ़ोन फेंक के मारा, उसकी आँख खुली, उसने देखा बेड ऊपर है और बेड के नीचे एक काली सी एंटिटी खड़ी है। उसने बेड को ऐसे हाथ में उठाया। तो उसको देखते हुए बहुत तेज चिल्लाते ही वो जो दोनों लड़की थे, वो तो जागी हुई थी, उन्होंने देखा वो तो कूद गई वहीं से, कूदते बेड नीचे आया और फिर एकदम से उठे। फिर उसके भाई को भी पहली बार लाइफ में विश्वास हुआ कि ये जो बोल रही है वो गलत नहीं है। वो मोमेंट था जब उनका भाई भी इनके साथ आ गया और वो बिलीव करने लगे कुछ ना कुछ इनके साथ प्रॉब्लम है। फिर वही इनके घर पे फ़ोन किया, समझाया, उधर ज्योतिषी वगैरह से उन्होंने बात की। तो उन्होंने भी कहा कि आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी, आप बच्चियों को बोलो कि हनुमान जी की साधना करती रहे, पूजा करती रहे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर घर पहुँचे ये लोग, मतलब उस टाइम तो बोल दिया। फिर घर पहुँचे, घर पहुँच के ज्योतिषी को हाथ वाथ दिखाया। तो ज्योतिषी ने बताया कि आपके हाथों में तो प्रीमोनिशन की लाइन है, मतलब आपको
पहले जो होने वाला है वो आभास हो जाता है, ये आपके पास शक्तियाँ हैं दी हम्म। हुई भगवान की। तो थोड़ा आप लोग संभल के रहो, हो सकता है इसी वजह से आप लोगों को चीज़ें दिखती भी हों। तो ऐसा हुआ। फिर टाइम आया, इनके जो फैमिली थी वो कुंभ स्नान में जाया करती थी। 2018 का कुंभ स्नान हुआ था, तो उसमें अब बच्चे बड़ी हो गई थी, तो इनकी फैमिली ने बोला कि बच्चों को भी साथ में ले चलते हैं, इनको ये चीज़ें दिक्कत भी होती है, कुंभ में चलेंगी तो थोड़ा आराम भी मिलेगा। तो ये लोग गए। तो पहले इनके मदर फादर स्नान करके आए गंगा में, फिर इनको बोला कि तुम लोग भी एक एक डुबकी लगा लो, मतलब स्नान कर लो अच्छे से। तो ये लोग जैसे ही गंगा में उतरे, इनके शरीर में चटपटाहट शुरू हो गई कि गंगा के पानी में उतरना ही नहीं है इनको, कोई हाँ। चीज़ है जो इनको रोक रही है। बड़ी मुश्किल से दोनों ने नाक आंख बंद करके और एक डुबकी लगाई। डुबकी लगाई तो उनका दम घुट रहा था अंदर, तो एक सेकंड में दोनों वापस बाहर आ गई। निकल कर बाहर आई तो बाहर हवन चल रहा था। हवन पे इनके मम्मी पापा बैठे हुए थे, लेकिन ये दोनों हवन में नहीं बैठी, ये इधर उधर एक्सप्लोर करने लग गई। दोनों बहनें हवन से थोड़ा ही दूर चल के पहुंची। तो जैसे ही पहुंची तो संभावना का हाथ एकदम से किसी ने पकड़ा। तो उसने घूम के देखा तो सामने एक अघोरी खड़ा हुआ था। वो अघोरी उसको देखता और बोलता है, तुम्हें अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है। इतना बोलते ही वो उससे बोलते, हाथ छोड़ो मेरा। पर अघोरी उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था। 3-4 बार कोशिश की, बस अघोरी उसको घूरे जा रहा था उसी आंख से, और वो हाथ छुड़ाने की कोशिश करी तो नहीं छोड़ा। उसने उसके हाथ बहुत तेज काटा और हाथ छुड़ा के भाग के अपने मम्मी पापा के पास पहुंच गई। वहाँ पहुँच के उन्होंने कुछ भी नहीं बताया उनको, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर वो अघोरी वाली बात बताएंगे तो बोलेंगे तुम लोग किसने कहा था अकेले घूमने को, अकेला उनको ही डांट देंगे। तो बिल्कुल चुप रही, पीछे देखती रही। वो अघोरी अब भी वहीं खड़ा हुआ था और उन दोनों को देख रहा था। तो इसके बाद वो लोग वापस से अपने घर पहुंचे। अच्छा, एक घर पहुंचे तो इनके जो भैया थे वो साथ में नहीं आए थे, तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन उधर से पूरी कर ली थी। उन्होंने एक कोई तांत्रिक थे जिनका पता ढूंढ लिया था, आते ही उनको वहां लेकर गए। वहां पहुंचे, उनसे बातचीत की तो उन्होंने बोला, इन लड़कियों से बोला उनकी तरफ देख के कि तुम लोग यहाँ गलत आ गए हो, तुम वापस उन अघोरी बाबा के पास जाओ जिनके हाथ पे तुमने दांत से काटा था। खुद से बता दिया। जैसे उन्होंने बोला तो उनके मम्मी बोलते ये कब हुआ। तो उन्होंने उनकी तरफ देखा, बच्चियों की तरफ, तो बोलते कि हाँ पापा ऐसी बात हुई थी, ऐसा सा। तो तुमने बताया क्यों नहीं। बोले हम डर गए थे कि आप बोलते कि तुम अकेले क्यों घूम रहे हो यहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि वही तुम्हारी समस्या का हल करेंगे, वहाँ जाओ। नेक्स्ट डे वापस वहाँ पहुँचे, सेम जगह पहुँचे जहाँ हवन हुआ था। वहाँ पे उन्होंने ढूंढना शुरू किया। थोड़ी देर ढूंढने के बाद वो अघोरी बाबा वहीं पे उनको मिल गए, और वो दूर से देख के उनको हम मुस्कुरा रहे थे। बोले मुझे तो पता है तुम यहीं आओगे। तो वो पहुंचे उनके पास, बोलते हैं कि लड़कियां ही पूछती हूँ दोनों की, बाबा ये क्या हो रहा है हमारे साथ और क्यों हो रहा है हमारे साथ। कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई भगवान, कोई विद्या काम नहीं कर रही है, आखिर ऐसा क्यों है। तो इसके बाद उन बाबा ने जो बताया ना, पूरी फैमिली शॉक थी कि बेटा तुम्हारे साथ इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ये सब तुम्हारे पिछले जन्म का रहस्य है। तो बोलती रहस्य कैसा है। बोले पिछले जन्म तुम काली ताकतों के परिवार से हो। पिछले जन्म में तुम दोनों डायने थी। वाह। और ये जो तुम्हारी शक्तियां ना, तुम्हारे को पिछले जन्म से आई हैं, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म मिला है। लेकिन क्योंकि तुम काली ताकतों के परिवार से हो, तो अभी भी वो ताकतें तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही है। तो जो भी तुमको दिखता है, जो भी होता है, वो सब इसीलिए कि वो तुम्हारे पीछे हैं। एक तरह से वो तुम्हारे सेवक हैं। ये भावना की तरफ बोलता है कि तुम उन डायनों के साम्राज्य की रानी थी। अच्छा। इसलिए सबसे ज्यादा ये तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। और तुम ये मत समझो तुम्हारा जन्म किसी एक स्पेशल कारण की वजह से हुआ है। एक चीज है जो तुम्हें इस जन्म में पूरी करनी है, तुम्हारा एक कर्तव्य है जो तुम्हें पूरा करना है। तो बोलती क्या है। बोले वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब समय आएगा तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, क्योंकि तुम काली ताकतों के परिवार से हो, इसीलिए कोई भी भगवान तुम्हारी किसी भी तरह की मदद नहीं कर सकता है। तुम्हें किसी भी धर्म को नहीं मानना है, तुम्हें किसी भी मंदिर में नहीं जाना है, किसी भगवान के यहाँ नहीं जाना है। तो तुम्हारी रक्षा, क्योंकि तुम काली ताकत हो, तुम्हारी रक्षा काली ताकत ही कर सकते हो। एक धागा देते हैं, तुम दोनों ही बांध दो। ये उन्हीं काली शक्तियों की, काली ताकतों के से ही बना हुआ है, इसलिए यही तुम्हारी रक्षा करेगा। और गलती से भी किसी धार्मिक स्थल में मत जाना। तो ब्राह्मण परिवार से दोनों लड़कियां, घर में हमेशा पूजा पाठ होता है, वो कैसे नहीं जाए। लेकिन जो चीज़ों के साथ चल रही थी उसके हिसाब से तो उनको वो फॉलो करना ही था। तो अभी ऐसा नहीं कि चीज़ें खत्म हो गई है, अभी तक भी वो किसी मंदिर में नहीं जाती है, अभी भी कोई पूजा नहीं करती। ये बहुत रिसेंट बात है, 2018 का कुंभ था, अभी तो 5 साल ही गुजरा। तो उस टाइम पर वो शायद कॉलेज में होंगी, 21-22 साल, अभी 26-27 साल की हुई होंगी दोनों। तो वही जब हुआ, इसके बाद उन्होंने सब जाना तो बंद कर दिया, लेकिन वो धागे बांधने के बाद उनके जो विजन्स की इंटेंसिटी वो 100 गुना बढ़ चुकी है। शुरू में बहुत परेशान रही,
जब विजन्स बंद नहीं है तो 2 साल साइकेट्रिस्ट को दिखाया, दवाइयाँ ली, कोई फर्क नहीं। अभी भी उनको विजन्स आते हैं और वो यूज्ड टू हो चुके हैं उस चीज़ के। मतलब अब उनके लिए वो चीज़ें दिखना बहुत नॉर्मल है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका वो टारगेट क्या है, वो किस, जो उनका वो बता रहे थे कि आप तुम मकसद। एक पर्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए पैदा हुए और वो काम जब तुम्हें पता लगेगा तो तुम वापस मेरे पास एक बार और आओगे, अपने आप आओगे, मुझे बुलाना नहीं पड़ेगा। तो अभी तक तो वो टाइम शायद नहीं आया है। तो जो भावना है उसने वो मेल की थी पूरी मेरे को इनकी इंसिडेंट, और उसने कहा है कि जब वो ऐसा होगा और उसको बताने के लिए अगर मैं रहूँगी तो मैं आपको वापस बताऊँगी कि आगे क्या होगा। बताओ।